गुजरात में भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाने के उद्देश्य से सुजलाम सुफलाम जल अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर जिले के खोरज गांव से सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। सीएम पटेल ने जल संसाधन मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री मुकेश पटेल की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का सबसे सफल उदाहरण सुजलाम सुफलाम जल अभियान है। इस अभियान की जबरदस्त लोकप्रियता और लोकप्रिय भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल 104 दिनों की लंबी अवधि के लिए अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल राज्यपाल ने एक बार फिर से गाय को बचाने का आह्वान कर दिया। उन्होंने गुजरात विधानसभा में रखी 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अगर जानलेवा बीमारियों से बचना है, हवा, पानी, भूमि और पर्यावरण की रक्षा करनी है तो गौ माता को बचाना होगा। उधर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि संसदीय कार्यशाला के प्रशिक्षण से विधायक सदन की कार्यवाही में प्रभावशाली सहभागिता बढ़ेगी। सीएम बोले कि गुजरात एक आदर्श राज्य है और देश के विकास इंजन के रूप में विकसित हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने कहा है कि मुझे सदन को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अदावत कम ही नहीं हो रही। इस बार मामला फंसा है एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली में मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया है। साथ ही बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी कि एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पार्टी लगातार नामित सदस्यों की वोटिंग का विरोध कर रही थी। इस 2.5 महीने में यह पता चलता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से सारे के सारे निर्णय ले रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी को पूरे हक दिया गया है कि चुनाव होएं जल्दी से, दिल्ली की जनता को मेयर मिले, दिल्ली की जनता को डिप्टी मेयर मिले, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बने, ताकि जो सपना दिल्ली की जनता ने देखा है और जो अब तक 2-3 महीने में जो नुकसान हुआ है जनता के कामों का, वो जल्द से जल्द पूरे हो। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल क्या होती है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अहमदाबाद में एक ऐसी मस्जिद है जहां हर धर्म के लोग पहुंचते हैं और उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं। एक तस्वीर है तस्वीर में, जिसमें हकीकते हिंदुस्तान दिखता है। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की बानगी दिखती है अहमदाबाद की हजरत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी मस्जिद में, जहां हर धर्म के लोग अपने बिगड़े काम संवारने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। जुमेरात को आता हूँ। यहाँ बहुत बड़ा अहमदाबाद शहर गुजरात के अंदर बहुत बड़ा मर्तबा है। हर इंसान, हर मुसलमान, हर कौम का इंसान आता है, हर चीज़ मांगता है, हर चीज़ यहाँ पूरी होती है। अगर आपके दिल में श्रद्धा होवे, हर श्रद्धा से हर चीज़ मांगो। यहाँ औलाद, तंदुरुस्ती, रोजी रिज्जक, हर चीज़ यहाँ पूरी होती है। हर कौम का इंसान यहाँ पे आता है। इस मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है। सभी धर्म के लोगों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। दरगाह के सुलभ दर्शनों की व्यवस्था का ख्याल रखा जाता है। तरल पदार्थों की छबील लगाई जाती है। यही वजह है कि जुमे के दिन इस मस्जिद में सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ हिंदुओं के त्योहार भी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स है वो सरखेज रोजा की दरगाह को अपने कुल देवता यानी अपने देवता मानते हैं और वहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और खास करके जन्माष्टमी के मौके पे ये लोग आके सरखेज रोजा के अंदर अपने तरीके से अपनी रिचुअलिटी से वो जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। और उस वक्त जो इंडिया की, जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहां सेट होता है।
अहमदाबाद और हजरत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी मस्जिद का सदियों पुराना नाता है। यहाँ के मौलाना साहब बताते हैं कि इस शहर का नाम आखिर अहमदाबाद ही क्यों पड़ा। ये हजरत शेख अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह आपका पूरा नाम है। आप खाटू गांव से आए थे। आप यहाँ आए जब यहाँ आगे अहमदाबाद जो कहते हैं अहमदाबाद, वो आपने मिल के बसाया। इन्होंने 4 अहमद को भेगी किए, 12 बाबा को भेगी करे और नदी के पट पे खड़े रह के इन्होंने दुआएं खैर करवाई अपने खिजर अलैहिस्सलाम से। और आपने भी दुआएं खैर की इस अहमदाबाद शहर के लिए कि ये शहर जो बसा हुआ है अहमदाबाद, वो सदा ता कयामत तक ये शहर ऐसे ही आबाद फला फूला रहे। कलाकारी के मामले में भी इस मस्जिद का जवाब नहीं है। इसकी बनावट हिंदू, मुस्लिम और जैन कारीगरी का बेजोड़ उदाहरण है। इसलिए इसे एक्रोपोलिस ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज तक इस मस्जिद पर माहौल बिगाड़ने वाली ब्रिगेड का असर भी नहीं हुआ और ये अपने आपसी सद्भाव के व्यवहार को सालों से कायम रखे हुए है। आज तक ब्यूरो। शनिवार यानी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। कुछ ऐसी ही तैयारियां हैं वडोदरा के विश्वामित्री घाट पर देखने को मिल रही हैं। यहां बनाई गई है भगवान शिव की तस्वीर जो आजकल सबका ध्यान खींच रही है। क्या खास है इस तस्वीर में, आप भी देखिए। विश्वामित्री नदी का घाट और घाट पर भगवान शिव की 3D पेंटिंग। ये भव्य नजारा है वडोदरा के यवतेश्वर घाट का। दावा यह है कि भगवान शिव की ये पेंटिंग अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इस तस्वीर में भगवान शिव ना तो हंस रहे हैं, ना नाराज हैं और ना ही दयालु दिखाई दे रहे हैं। यानी उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है और यही इसकी खासियत है। शिव भक्त आएंगे 17-18 को, उनकी जो शिव भक्त आएंगे उनकी जो मन की प्रसन्नता के लिए उनको थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये सेक्शन जो है वो हम भोलेनाथ को डेडिकेट कर दें। दरअसल किसी जमाने में इस घाट पर काफी रौनक हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ इस ऐतिहासिक घाट का नामो निशान खत्म सा हो गया। लेकिन कुछ प्रकृति प्रेमियों ने अब आकर इस घाट का पुनर्निर्माण कराया है, इसे फिर से सजाया संवारा है। ये प्रकृति प्रेमी चाहते हैं कि 18 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएं और स्नान ध्यान के बाद अपने इष्ट को निहारने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजस्थान के पाली में भी एक कलाकार अपनी कला का जादू आजकल बिखेर रहा है। गौरव को खुद पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं। दरअसल इनको प्रेरणा मिली उन कार्टून से जो टीवी पर आते थे। वक्त के साथ गौरव की प्रतिभा में निखार आता गया। कोरोना काल के दौरान जो वक्त मिला उसका गौरव ने जमकर फायदा उठाया और अब गौरव की बनाई भगवान शिव की ये पेंटिंग आजकल चर्चा का विषय बन चुकी है। खास बात यह है कि इस चित्र को बनाने में गौरव ने ओम शब्द का प्रयोग किया है। पहले उसकी एक बेसिक पेंसिल से बॉर्डर ड्रॉ की, फिर उसके अंदर मैंने ओम ओम लिखना स्टार्ट किया। मतलब मैंने इसके अंदर ज़्यादा लाइन का उपयोग नहीं किया और ओम ज़्यादा लिखा है। यूं तो गौरव बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आजकल BBA का कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन इनका पहला प्यार पेंटिंग ही है। जब मैं आर्ट को देखता हूँ ना, तो मुझे उसको देखकर ही प्रेरणा मिलती है कि मुझे इसे अपने हाथों से एक बार बनाना है। मतलब इसे मैं चाहूँ कि इसमें कलाकारी मैं करूँ। पढ़ाई के बाद जब समय बचता है तो गौरव अपने फैमिली बिजनेस में भी हाथ बटाते हैं और बाकी का समय अपनी पेंटिंग्स को देते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हैरत की बात नहीं होगी अगर पेंटिंग्स की दुनिया में ये सितारा जगमगाए। भक्त जब कोई तकलीफ में हो तो भगवान को पुकारते हैं और सूरत के एक मंदिर में ईश्वर के प्रति ऐसी ही आस्था असलियत में नजर आती है। यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर में लोग खांसी ठीक कर देने की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं।
देखिए सूरत से आई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था की बहती धारा हर ओर दिखेगी। ईश्वर भी निराकार और निर्गुण नहीं, बल्कि इंसान के सुख दुख, रोग शोक सब में एकाकार नजर आते हैं। टेक्सटाइल और डायमंड नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर गुजरात के सूरत शहर के 8वां लाइन्स इलाके में स्थित है ये खोखली माता का मंदिर। मंदिर में चामुंडा माता, सरस्वती माता और खोखली माता के विग्रह की पूजा होती है। यहाँ आने वाले भक्त माता के तीनों रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन खोखली माता के मंदिर में आने वाले भक्त धन दौलत मांगने नहीं आते, बल्कि रोगों से मुक्ति मांगने आते हैं। खासकर अपने परिवार में किसी शख्स को हुई खांसी से मुक्ति मांगते हैं। भगवान और भक्तों के बीच संबंध जो होता है भाव का होता है, और भाव से भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। यही रिश्ता सदियों से चला आया है। सूरत में एक मंदिर है जहां पर भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनको यहाँ की भाषा में कहे तो गाठिया चढ़ाते हैं। पहले माता जी के दर्शन करवा देते हैं। ये मूर्ति है और यहाँ मूर्ति के ठीक सामने अगर आप देखेंगे माता जी को जो भोग लगता है वो गाठिया का भी लगता है, साथ साथ दूसरी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये गाठिया बोलते हैं गुजराती भाषा में। ये गाठिया का भोग लगता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक मूर्ति जो और है वो हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पौराणिक मूर्ति है इस मंदिर की, जो सदियों से यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद यह देखेंगे तो छोटी सी एक मूर्ति नीचे रखी हुई है। इस मूर्ति की पूजा वर्षों से इस मंदिर में होती आ रही है। उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और बड़े जहाँ पे मूर्ति रखी गई है। अब ये माता जी का जो नाम है वो है खोखली माता। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। वो खोखली माता के बारे में क्या कहते हैं, क्या मान्यता है उनकी। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना बेन। ज्योत्सना बेन, क्या मान्यता है खोखली माता के बारे में? किस तरह से आप दर्शन करने आते हैं? ऐसा माना जाता है कि पौराणिक में बहुत पुरानी मंदिर है ये, और यहाँ जो भक्त आए दर्शन करने के लिए, जिसको खांसी हो या बुखार या कुछ भी हो, तो यहाँ दर्शन करने से मानता मानने से वो ख़त्म हो जाती है, मीन्स ठीक हो जाती है। तो फिर ठीक होने के बाद लोग यहाँ पे गांठिया चढ़ाते हैं, जो यहाँ पापड़ी या कुछ भी बोलते हैं उसको चढ़ाते हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो लोग यहीं दर्शन करके फिर चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खोखली माता के मंदिर में आने वाले भक्त माता से अपने परिवार में बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की खांसी दूर करने की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ की दिलचस्प परंपरा ये भी है कि मन्नत पूरी हो जाने पर प्रसाद के रूप में गांठिया चढ़ाते हैं। माता जी को यहाँ पे गांठिया की बाधा रखते हैं। जो खांसी होती है, बुखार होते हैं, तो मानता लेके जाते हैं कि हमारा बुखार खांसी ठीक हो जाए तो हम गांठिया चढ़ाने आते हैं, और वो पूरी हो जाती है और ठीक हो जाते हैं तो वो गांठिया भी चढ़ाने आते हैं यहाँ पे, और अच्छी ही हो जाती है। मैं आज पहली बार ये मंदिर में आ रहा हूँ और लोगों से सुना था कि भाई यहाँ खांसी का मन्नत मांगने से पूरी हो जाती है, खांसी ठीक हो जाती है, तो उसके बाद लोग यहाँ पर गांठिया चढ़ाते हैं। बस मैं आज पहली बार वही देखने आया था और दर्शन करने आ रहा। अच्छा, अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने आया? हाँ। जो भी खांसी वगैरह होते हैं, चमड़ी का बीमारी जो होती है, चिकनगुनिया जैसे बोलते हैं ना, वो बीमारी यहाँ बैठ के ठीक हो जाता है पानी पीने से। या माता जी का चढ़ाया हुआ फूल भी लेके जाएंगे ना, उससे भी माता जी का एक आस्था होती है, उससे ठीक हो जाता है। ये भक्त लोग बोलते हैं हमारा ठीक हो गया करके, तब हमको भी पता होता है। ये खोखली माता मतलब यह लक्ष्मी का रूप है। आपको एक बात बता दूं कि जब ये कोरोना की सेकंड वेव आई थी ना, तो जानते थे आप कोरोना की सेकंड वेव कितनी महामारी थी। हमें भी नहीं पता चला, उसके बाद पता चला कि कोरोना की सेकंड वेव में के बाद में किसी ने इतनी सारी सबने मन्नत रखी थी कि हमारी खांसी बच गई, किसी ने बोला कि हमारी जान भी बची है। तो ऐसे हर किसी की बाधा भी मिटती है। मान्यता है कि सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में जो लोग लंबी चलने वाली खांसी से पीड़ित हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर मन्नत मांगे तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। कहते हैं कि इस मंदिर में पहले एक कुआं होता था, जिसका पानी पीने से भी खांसी दूर हो जाती थी। दशकों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बदस्तूर कायम है। यहाँ जो माता जी के मन्नत मांगने आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, और इनके घरों में बच्चों को, बूढ़ों को, जिसे भी खांसी वर्षों से न मिटती हो, तो उनकी खांसी यहाँ से मन्नत मांगने से मिट जाती है, ऐसा इन लोग का दावा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।